आगे बढ़ेंगे। दफा 370 के हटाए जाने और यूटी का दर्जा दिए जाने के फैसले के बाद आज 24वें रोज भी वादी में कई इलाकों में दफा 144 नाफिज है। बंदिशों की वजह से आम लोगों की जिंदगी काफी मुतासिर है। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए वादी के तमाम हसास मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट पर रखा गया है। ताहम श्रीनगर की सड़कों पर निजी गाड़ियों की आमदरफ्त देखी जा रही है। वादी के कई सीनियर लीडरों के साथ साथ जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला लगातार हिरासत में हैं। उधर मवासलाती निज़ाम के ठप रहने से लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। और चलिए एक बार फिर से हम रुख करेंगे हमारे साथी परवेज भट्ट का श्रीनगर से और उनसे जानेंगे कि अभी दोपहर होने को आ रही है, वहां पर आम जिंदगी जो है वो क्या कुछ नजर आ रही है। परवेज, इस वक्त का हम आपसे ताज़ा हाल जानना चाहेंगे। दोपहर हो रही है, अभी क्या कुछ ताज़ा वहां पर हालात नजर आ रहे हैं, आम जिंदगी किस तरह से नजर आ रही है? जी हिना, अगर हम इस टाइम की बात करें तो जो सिचुएशन सुबह के टाइम यहाँ पे रहती है, सुबह हम देखते हैं कि ट्रैफिक की नकलो हमल यहाँ पे रहती है और शाम के टाइम भी ट्रैफिक यहाँ पे जो निजी गाड़ियाँ हैं वो चलती हैं। ताहम दोपहर के टाइम पे ट्रैफिक में थोड़ी कमी आती है, ट्रैफिक थोड़ा कम होता है, खासतौर जो डाउनटाउन का एरिया है वहाँ से ट्रैफिक कम हो जाता है। तो बाज़ारों के हवाले से अगर हम बात करें तो बाज़ार आज भी यहाँ बंद रहे, क्योंकि यहाँ पे बिना किसी के कॉल दिए हुए एक हड़ताल की सी सिचुएशन बनी हुई है। स्कूल कॉलेजेस यहाँ पे खोले गए हैं, ताहम जो स्टूडेंट्स है वो स्कूल कॉलेज तक नहीं जा पाए हैं। जो स्टाफ है वो स्टाफ तो पहुंच गया है, लेकिन बच्चे स्कूल कॉलेजेस में नहीं गए हैं। अगर कुल मिला के देखें तो सिचुएशन है वो कंट्रोल में है, ताहम कशीदा है काफ़ी जो सिचुएशन है यहाँ पे। अगर हसास इलाके जो हैं वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को भारी तादाद में तैनात कर दिया गया है और अलर्ट पे रखा गया है सिक्योरिटी फोर्सेस को, ताकि अगर कोई क्लैश होता है या कोई प्रोटेस्ट होता है या कोई जलसा निकालने की कोशिश की जाती है तो उसको वहीं पे रोका जाए और वहां पे बंदिशें फिर से नाफिज की जाए। हालांकि अभी तक जो इतलात मिली है उसके हिसाब से ज़्यादा कुछ कोई बड़ा नाखुशगवार वाक़ा कहीं पेश नहीं आया है। ताहम छोटे मोटे जो वाक़ात हैं वो जो होते रहते हैं वो रोनुमा हुए हैं कुछ जगहों पे, लेकिन बड़ा कोई नाखुशगवार वाक़ा पेश नहीं आया है। यहाँ अब बात करें तो मेन यहाँ पे जो लोगों की जो मुश्किलात हैं वो जो बढ़ती दिखाई दे रही है वो टेलीकम्युनिकेशन के निज़ाम की वजह से है, जो कि ठप पड़ा है पिछले 24 रोज से। तो टेलीकम्युनिकेशन के हवाले से लोग मांग कर रहे हैं कि अगर लैंडलाइन खोलने का दावा किया गया था तो लैंडलाइन खुली नहीं पूरी तरह से, और मोबाइल फोन्स जो कनेक्टिविटी है वो भी ठप पड़ी है। तो लोगों को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। जो उनके अजीज़ व अकराब हैं बाहर, रियासत से बाहर जो उनके रिश्तेदार हैं उनसे रब्ता करने में उनको काफ़ी दिक्कतें हो रही है, या जो बाहर पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स वो अपने घर वालों से यहाँ बात नहीं कर पा रहे हैं, वो उनकी खैर खबर नहीं ले पा रहे हैं। तो खास तौर अगर दूसरा इसका एक पहलू देखें, जो स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारियां कर रहे थे उनके लिए इंटरनेट खदमात मुअत्तल रहने की वजह से काफ़ी सारी दिक्कतें हो रही थी। वो ऑनलाइन जो है वो अपना जो सब्जेक्ट के हिसाब से वो अपने थीसिस वगैरह निकालते थे, अपने काफ़ी मदद मिलता था उनको इंटरनेट की वजह से। उनकी पढ़ाई पे भी काफ़ी बुरा असर पड़ा हुआ है। दूसरी ओर जो लोगों की तशवीश है यहाँ पे वो ये है कि जो सियासी लीडरान को जो मुसलसल नज़रबंद रखा गया है, दो साबिक वज़ीर आला हैं महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला, दोनों को नज़रबंद रखा गया है। सीनियर लीडर्स जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, अली मोहम्मद सागर जैसे हैं, या पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लोन है, या इमरान रज़ा अंसारी है, उनको SKICC में बंद रखा गया है। तो ऐसे में कोशिश जो है सरकार की कि हालात को मामूल पे लाया जाए, तो ऐसे इकदाम दिख नहीं रहे हैं कि ऐसे इकदाम उठाए जाए जिससे हालात मामूल पे आए। जैसे मोबाइल फोन्स को खोला जाता है, या जो दफा 144 है उसको हटाया जाए, या जो सिक्योरिटी की जो प्रेजेंस है ग्राउंड पे उसमें थोड़ी कमी लाई जाए। ताहम ये बताया जा सकता है कि जो हालात हैं वो अभी उस मुवाफिक नहीं है कि जो ये सारे इकदाम उठाए जाएं। जी हिना। जी परवेज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए, हमारे नाजरीन तक वहाँ की जो सूरत हाल है वो पहुँचाने के लिए। तो नाजरीन, लगातार परवेज से हम सुबह से बात कर रहे हैं कि वहाँ पर हालात जो हैं वो किस तरह से, और परवेज ने जिस तरह से बताया कि हालात पुरअमन हैं और वहाँ पर जो भी मामलात हैं उन पर हुकूमत की कड़ी नज़र भी है। आगे बढ़ेंगे। दफ़ा 370 के ताल्लुक से अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई।
अदालत ने मनसूखी की आईनी हैसियत को चुनौती देने वाली तमाम अर्जियों को आईनी बेंच के सुपुर्द कर दिया। इन अर्जियों पर आईनी बेंच अक्टूबर में समाअत करेगी। अलीमुद्दीन की अर्जी पर अदालत ने उसे कश्मीर जाने की इजाज़त दी। अदालत ने अलीमुद्दीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कराए जाने की हिदायत दी। सुप्रीम कोर्ट ने सीताराम येचूरी की अर्जी पर समाअत करते हुए उन्हें भी पार्टी वर्कर से मिलने के लिए कश्मीर जाने की इजाज़त दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया पर वादी में पाबंदी के ताल्लुक से अनुराधा भसीन की अर्जी पर भी समाअत की। अदालत ने इस सिलसिले में मरकजी हुकूमत को नोटिस जारी करके 7 रोज में जवाब देने को कहा है। 370 को लेकर संबंधित याचिका फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक बेंच को भेज दिया है। सर, आपकी इस मामले में कैविएट थी, क्या कुछ हुआ? देखिए, आज 3 जजेस चीफ जस्टिस साहब ने आज सुन लिया। पिटिशंस थे, 15 पिटिशंस थे जिन्होंने चैलेंज किया था रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370, 35 और रिऑर्गेनाइजेशन पर। चीफ साहब ने सुन लिया सबको। हम कैविएटर थे, हम रूट्स इन कश्मीर और डॉक्टर चारोवल्ली खाना की तरफ से हम प्रिपेयर हुए थे। हमने भी अपोज किया, लेकिन स्टे कोई नहीं मिला इनको, क्योंकि इंटरम स्टे भी ये मांग रहे थे। और ये क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, ये संवैधानिक एक मैटर है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफर हो गया और ये अक्टूबर में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुनेगा और उसके बाद फैसला होगा जो सुप्रीम कोर्ट तय करेगी। केंद्र सरकार ने ये बोला है कि नोटिस न जारी किया जाए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अगर नोटिस जारी किया जाता है तो पड़ोसी देश पर इसका असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल साहब ने बोल दिया कि नोटिस ना करे, हम खुद ही नोटिस इसमें ले रहे हैं और हम इसको आप कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में भेज दीजिए, लेकिन नोटिस ना कर दीजिए। इससे जो हमारे पड़ोसी देश इस वक्त रेकअप कर रहे हैं, उसको यूएन में कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक क्योंकि संवैधानिक मैटर है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, इसलिए हम उसको कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ही सुनेंगी अक्टूबर में और उसको अक्टूबर में ही सुनेंगे। तो 5 जजों की संवैधानिक बेंच को फिलहाल 370 से संबंधित सभी याचिकाओं को भेज दिया गया है। अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी और ये तय करेगी कि 370 को लेकर जो सरकार ने फैसला लिया है क्या वो सही है या फिर गलत। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली।